सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, यानी 9 दिन गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। यह विशेष काल 2 जून तक रहने वाला है। ज्योतिष में नौतपा का खासा महत्व है, धार्मिक मान्यताओं में भी नौतपा का खासा महत्व है और जलवायु और जीवन के लिए भी नौतपा का खासा महत्व है। इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष में नौतपा यानी कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो शुरुआती चरण को नौतपा कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। यही वजह है कि इन दिनों में तेज गर्मी और लू का असर सबसे ज्यादा होता है। यही नौतपा के 9 दिन आने वाले मॉनसून और वर्षा के संकेत देते हैं। सूर्य करीब 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं। आमतौर पर इन 15 दिनों में शुरुआती जो 9 दिन है सबसे अधिक गर्म रहते हैं, जिन्हें नौतपा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है। जब अग्नि तत्व प्रधान सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक सीधी पड़ती हैं, जिससे गर्मी चरम पहुंचती है और नौतपा खत्म होने के कुछ समय बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं में नौतपा को मानसून का गर्भकाल कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नौतपा के दौरान तेज गर्मी पड़ती है तो मानसून अच्छी बारिश होती है। पुरानी कहावत है कि जितनी रोहिणी तपती है उतनी बारिश बरसती है। अगर नौतपा के दिनों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो जाए तो वर्षा ऋतु में औसत से कम वर्षा होने की संभावना रहती है। चलिए अब नौतपा में धार्मिक मान्यता और पुण्य के बारे में भी बता देते हैं। वैसे तो सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करना बेहद प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन नौतपा के दिनों में सूर्य पूजा और शुभ बन जाती है। इस दौरान भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से पुण्य मिलता तो मिलता ही है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा के लिए आप तांबे के लोटे में जल भरकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ध्यान रखें कि सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए, बल्कि जल की धारा से सूर्य के दर्शन करना चाहिए। नौतपा के दौरान शिव पूजा और श्री कृष्ण आराधना का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस समय शिवलिंग पर ठंडा जल चढ़ाने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। भगवान विष्णु और बाल गोपाल को चंदन अर्पित करना चाहिए। कई श्रद्धालु इन दिनों भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं और ठंडे पेय पदार्थों का भोग भी लगाते हैं। नौतपा में जलदान और सेवा कार्य करने का भी बेहद विशेष महत्व है। मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर आपने देखा हो कि बहुत से लोग प्याऊ लगाते हैं, ठंडे पानी या शरबत की व्यवस्था कर देते हैं। जिस साथ ही कुछ लोग जो हैं वो जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े, छाता, जूते, चप्पल, अनाज और धन का दान करते हैं। ये जो परंपरा है ये पुण्य इससे मिलता है। गौशालों में गाय की सेवा, पशु पक्षियों के लिए पानी दाने की व्यवस्था करना जो कोई भी कर सकता है अपने घर में या छत पर रखकर। तालाबों में मछलियों के लिए आटे की गोलियां डालने की भी परंपरा मानी गई है। नौतपा की तेज गर्मी खेतों के लिए भी लाभदायक है। अब वो समझ लीजिए कि खेतों के लिए लाभदायक कैसे। ये समय खेती के लिए अच्छा होता है। तेज गर्मी से मिट्टी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, कीट, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी शुद्ध होती है और आने वाली फसल बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें अवश्य बताएं।